क्योंकि भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की जो है वो अशोक सुंदरी है, और ये जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, ये नारी को अखंड सौभाग्यता का वर प्रदान करती है। कौन सी नारी को, किस नारी को अखंड सौभाग्यता देती है? तो महाराज शास्त्र कहता है, जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है, इसके पति को समाप्त होना है, अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो मां अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल देती है। वो अशोक सुंदरी का शास्त्र कहता है, सौभाग्यवती नारी जितना भजन पूजन करती है, सौभाग्यवती नारी जितना भगवत नाम स्मरण करती है, भगवत पूजन करती है, व्रत करती है, साधना करती है, तप करती है, पूजन करती है, पाठ करती है, आराधना करती है, अर्चना करती है, उस सौभाग्यवती नारी का किया हुआ दान, पुण्य, धर्म, भजन, कीर्तन, स्मरण, सेवा, चाकरी उसके पति के भी काम आती है और उसके पुत्र और पुत्री के भी काम आती है। एक सौभाग्यवती नारी के द्वारा किया, आवाज पकड़ रहा है, एक सौभाग्यवती नारी के द्वारा किया गया भजन, पूजन, स्मरण, संकीर्तन, नाम जाप, नाम कीर्तन उसके पति के भी काम आया और उसके बच्चों के भी काम। देखिए कितना सुंदर शिव महापुराण में चरित्र आया है वृंदा देवी का, कि वृंदा जितना नाम जाप करती है, वृंदा जितना नाम भजन करती है, वृंदा जितना नाम स्मरण करती है, उसके पति को उसका लाभ है। हमारे के व्रत का अगर आप विधान देखेंगे, और हम तो कहते हैं केवल 16 सोमवार से ही मतलब मत रखो। आप माताएं अगर एकादशी का व्रत कर रही है, सोमवार का कर रही है, मंगलवार का कर रही है, बुधवार का करे, गुरुवार का करे, चतुर्थी का करे, तीज का करे, छठ का करे, आप जो भी व्रत करते हो उस व्रत का विधान स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। और स्कंद पुराण में क्या वर्णन लिखते हैं कि नारी जब सौभाग्यवती हो जाती है, लड़की की जब शादी हो जाती है और वो अपने पति के घर में जब रह रही होती है, पति के संग रह रही होती है, तो पति के घर में रहकर जितना भजन पूजन करती है, जितना स्मरण करती है, वो उसके द्वारा किया गया भजन, पूजन, व्रत, आराधना, उद्यापन, चाकरी, दर्शन, ये सब का फल उसके पति के खाते में भी जाता है और उसके पुत्र और पुत्री के भी खाते में जाता है। पर उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना, स्कंद पुराण कहती है कि आप व्रत को उठाएं। आपने व्रत उठाया, कहाँ उठाया? पति के घर से उठाया, ठीक है। आपने व्रत उठाया सोमवार का, 16 सोमवार का, पशुपतिनाथ का, या गुरुवार का, या मंगलवार का, या बुधवार का, जो भी व्रत आपने उठाया वो पति के घर से उठाया। अब आपका फर्ज क्या है कि व्रत आप अगर कर रही हो तो पति के घर का ही अन्न, पति के घर का ही जल, पति के घर का ही सुख आनंद महाराज हमको प्राप्त हो। अगर व्रत करने के दिन मालूम पड़े आपने कोई तीज का व्रत, छठ का व्रत, चतुर्थी का कोई विशेष खास जो व्रत होता है, सोमला सोमवार का व्रत, पशुपति व्रत, और आप अपने मायके चली गई और मायके का अन्न जल आपने ग्रहण किया, मायके का प्रसाद ले जाकर, मायके की थाली ले जाकर, मायके का पूजन का सामान ले जाकर आपने भगवान की आराधना करी, तो स्कंद पुराण कहती है वो स्वीकृत नहीं होता, क्योंकि विवाह होने के बाद गोत्र बदल जाता है। उस गोत्र का अन्न चाहिए, उस गोत्र का भाग चाहिए। लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली, और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान हैं जहां शिव को जल चढ़ाया जाता है और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं, जिसको पंचगंगा कहा गया। 5 स्थान
अच्छे से समझ लीजिएगा, जब भी शिव मंदिर में जाएं तो ये 5 स्थान शिव को जल चढ़ाने के लिए ये रखा है। शिवलिंग, गोल जलाधारी, ये चरण जहां से पानी नीचे की ओर जाता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, 13 की 13 बच्चे, शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 कोटि देवता, 64 योगनियां, सब शिवलिंग के आसपास में। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्तकमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। जहां जलाधारी है उस जलाधारी के पास में जहां पानी बहता है बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां से पानी बह रहा है उसका राइट भाग वहां गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर हैं। जहां से पानी बहकर उस निकासी से जहां नाली बनी रहती है, पानी जहां से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम लांघ नहीं सकते। वो स्थान जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें। पानी का जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए। अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये तीसरा स्थान। चौथा स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं, चौथा भाग। पांचवा भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रमवाइज चढ़ाएं। आप लोग जाते हो डायरेक्ट जाकर शंकर जी पे जल उंडेल करा जाते हो, सीधे गए और शिव जी पे जाकर आपने जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जैसे अपन देवताओं की पूजन करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजन किसकी कराते हैं? जम के बोलो जरा, गणेश जी की। गणेश जी के बाद पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर मूल पूजन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन पे पहुंच जाते हो। और सरल भाषा में समझ लो, जितनी सरल भाषा में समझोगे ना उतना अपने जीवन में उतर जाएगा। इस छत के ऊपर आपको चढ़ना है, निशानी रखी है, पाए लगे हुए हैं, आप कैसे चढ़ोगे? एक एक पाए पर पांव रखकर चढ़ोगे कि डायरेक्ट पहला पे रखोगे आखिरी पर? जम के बोलिए जरा, एक एक पाए पर पांव रखोगे ना कि धीरे धीरे हमको चढ़ना है। उसी तरह शिव मंदिर में पहुंचने के बाद पहला गणेश स्थान, कार्तिकेय स्थान। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? पर सबसे पहला काम मंदिर में बिना पंडित के सबसे पहला काम कौन सा होता है? तो सबसे पहला काम होता है भगवान को धन्यवाद देना कि आज भी आपने मुझे इस मंदिर में